चलिए एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसका, गिवन जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है लिखेंगे उसके बारे में। कंपेयरिंग द गिवन polynomial comparing the given polynomial with the, किससे कंपेयर करेंगे, with the standard form of quadratic equation, standard form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, तो हमें क्या मिलेगा हियर, ए की प्लेस पे क्या है 12, ए इक्वल टू 12, बी की प्लेस पे -24, तो लिखेंगे बी इक्वल टू -24, सी की प्लेस पे यहाँ पर 12 है, सी की प्लेस पे यहाँ पर 12 है। तो पहला स्टेप पढ़ाया था मैंने, आप निकालेंगे पहले प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म, ठीक है। ए एंड सी मीन्स ए इंटू सी, तो ए की वैल्यू कितनी देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पर 12 रखेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पर 12 जा होगा 144, ठीक है। दूसरा आएगा, फिर क्या निकालेंगे यहाँ पर, मिडिल टर्म कितना यहाँ पर है अपने पास, b मतलब -24, ये अब कोई भी, ये जो 144 आएगा ये इंटू करने पे आएगा, और ये जो आएगा प्लस माइनस करने पे, ये ट्रिक है शॉर्टकट याद रखना, ठीक है, प्लस माइनस करने पे आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है ना यहाँ पर 144 और 24, तो 12 इंटू 12 144 और 12 प्लस 12 ये भी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 144, लेकिन आंसर माइनस में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, दोनों में आप माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो -12x लगा है तो आएगा, पहला आएगा -12x और दूसरा कितना आ जाएगा -12x, हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 144, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 12 144, और -12 क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नाउ अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा है अपने पास 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12 कितना हो जाएगा, फिर यहां देखो 12x स्क्वायर, फिर -24x को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए -12x प्लस 12 ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ कॉमन है क्या, देखिए, अरे कॉमन से याद आया, आप चाहें तो यहां पर कॉमन निकाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर 12 कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा x स्क्वायर -2x प्लस 1, बस ये 12 लास्ट तक चलेगा, इंटू के फॉर्म पे है, इसके आप दो फैक्टर निकाल लेंगे, साफ साफ दिख रहा है कितना आएगा, यहां पर आएगा -x क्या हो जाएगा -2x, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट क्या x -x इंटू -x क्या होगा x स्क्वायर, हाँ वही आएगा, ठीक है, बन जाएगा, उससे बना लेंगे। अब आगे देखें, यहाँ पर कॉमन क्या है, 12 कॉमन निकालेंगे, x बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा x आएगा -1, ठीक है, 12x तो कॉमन निकल चुके हैं। अब यहाँ पर भी क्या आएगा x -1 आएगा, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है इसके फर्स्ट टर्म से, x से x कटेगा, क्या बचेगा -12 बचेगा। तो कौन सा फैक्टर बचा, देखो अब फैक्टर निकालेंगे x -1, तो क्या लिखेंगे, टेक आउट कॉमन फैक्टर x -1, कॉमन निकालेंगे x -1 को, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 12x -12, कॉमन निकाला था, चलो क्या है कॉमन, x -1, क्या बचेगा 12x -12 बचेगा, 12x -12 ये हो गया x -1। अब यहां से मैं चाहूं तो फिर से क्या कॉमन निकालू, 12 कॉमन निकाल लूं, ले आओ सामने उसको 12 को, क्या बचेगा x -1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, बस ऐसे ही करना इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें फैक्टराइज करना है 6x स्क्वायर -7x -3, कैसे लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है
6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से। देखिए a की वैल्यू देखो क्या क्या आएगा, a की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो 6 रखेंगे, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू यहाँ पर है -3। प्रोडक्ट ऑफ ac निकालते हैं पहले, a की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18। ठीक है, मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है -7, इसको डिटेल से नहीं बता रहा हूं ना कि पढ़ा चुका हूं पूरा, ये सब लाइन से चल रहे क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, चलो अब देखो 9, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चले क्या लेके आना है, मल्टीप्लाई करने पर -18 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर -7। तो 18 के फैक्टर्स देखो क्या क्या आएंगे, 2 से 2 9 जा और 3 3 3 जा और 3 1 जा, 2 2 2 3 3। चलो देखो कैसे बनता है 7। अगर मैं 2 का इंटू 3 से करता हूँ, 2 3 जा 6 और 3, तो दोनों को प्लस कर लो, माइनस प्लस करने पे 9 आएगा, माइनस करने पे 3 आएगा, हमको चाहिए -7, नहीं आ रहा है। अब इसको नीचे ले लो, 3 3 जा 9, 9 और 2। ठीक है, -7 चाहिए तो डिजिट बड़ा माइनस लगा देते हैं, इसमें प्लस लगाएंगे कि हमको माइनस करना है। माइनस तब होगा जब दोनों का साइन चेंज होगा। ठीक है, और यहाँ पर x लगा है तो मैं क्या लगा दूंगा, सीधा x। अब रिप्लेस हो गया, जो -7x था किसमें रिप्लेस हो गया, -9x प्लस 2x में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6x इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो गया, 6x² माइनस 7x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सीधा, -9x प्लस 2x। चाहे तो 2x पहले लिख सकते हैं, 9 इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आएगा -3। चलिए अब कॉमन देखो क्या है, 6 को और 9 में, दोनों किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, मतलब इसमें भी 3 छिपा हुआ होगा, इसमें भी 3 छिपा है। ठीक है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 और 9 को 3 इंटू 3, क्या बचा 3, यहां दोनों से कॉमन आएगा। तो जब मैं 3 यहां से कॉमन निकालूंगा, देखिए 3 यहां से कॉमन आएगा दोनों में, ठीक, और x भी कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 2 और एक x, 2x। यहां माइनस तो माइनस लिखेंगे, यहां पर एक 3 बाहर आया तो एक 3 बच जाएगा, 2x माइनस 3 हो गया। इतना रफ वर्क था वाला। अब सेम, अब 2x माइनस 3 यहां पर कॉमन आया तो यहां भी क्या आएगा, 2x माइनस 3 यहां पर कॉमन आएगा। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा 2x प्लस 2x, और यहां पर 2x दोनों डिवाइड होगा, कटेगा, प्लस 2x अपॉन 2x, कितना +1 आएगा, तो यहां पर 1 आएगा। अब फिर क्या लिखेंगे यहां पर, टेक आउट कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन है, टेक आउट कॉमन फैक्टर। क्या है कॉमन फैक्टर, 2x माइनस 3, इसको कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा फिर यहां से 2x माइनस 3, जब यहां से कॉमन आएगा यहां क्या बचेगा 3x, और यहां पर क्या बचेगा +1। ये आपके 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, 2x माइनस 3 और 3x +1। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, 14y² प्लस 19y माइनस 3। स्टेटमेंट फिर वैसे लिखेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल कौन सा है, 14y² प्लस 19y माइनस 3। ये किससे कंपेयर करेंगे, उसका ax² प्लस bx प्लस c से। हियर a इक्वल टू 14, b इक्वल टू 19 और c इक्वल टू यहाँ पर -3। तो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब a एंड c। a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -3, 14 3 जा 42। मिडिल टर्म कितना है अपने पास 19। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 42 इंटू करने पे आना चाहिए, 19 जो है प्लस माइनस, तो 42 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 से 2 21 जा, 3 से 3 7 जा और 7 से 7 बन जा, तो 2 इंटू 3 करते हैं, 6 आएगा और 7, 6 और 7 को प्लस करने से 19 नहीं आता, 6 और 7 को माइनस करने से भी 19 नहीं आता, ये गलत। 3 का 7 से कर लेते हैं, 2 और 20, 7 3 जा 21 और ये 2। ठीक है, 7 3 21 2, तो क्या आएगा, प्लस में चाहिए तो प्लस में ये रहेगा, ये माइनस में रहेगा, और क्या लगाएंगे y, तो y लगा देंगे, 20y माइनस 2y। ठीक है, हो गया। नाउ क्वेश्चन कॉपी करते हैं, ये आ जाएगा 14y² प्लस 91 को मैं क्या लिख सकता हूं, 21y माइनस 2y माइनस 3। ठीक, कॉमन क्या देखेंगे यहाँ पर, दोनों 7 के टेबल में आता है, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, मतलब कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, 7 कॉमन है और y कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचेगा, कॉमन निकल गया 2 और एक y बचेगा, प्लस यहाँ पर 7 कॉमन निकला 3 बचेगा। ठीक, ये हो गया। अब फिर यहाँ पर जो बचा उसको जो ब्रैकेट में यहाँ पर कॉपी करते हैं, अब इसके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, दोनों सेम सेम कटेगा, -1 आ जाएगा। ये आप क्या लिखेंगे, टेक आउट कॉमन फैक्टर। टेक आउट कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन फैक्टर देखते हैं यहाँ पर 2y प्लस c दोनों में कॉमन है, 2y प्लस 3, तो इधर क्या बचेगा 7y माइनस 1, 7y माइनस 1, ये 2 फैक्टर निकल जाएंगे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। फिर वैसे ही कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है, √3y² प्लस 9y प्लस 6√3, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से। a की प्लेस पे क्या है √3, b की प्लेस पे 9 और c की प्लेस पे है 6√3। तो फर्स्ट स्टेप, इतने सारे क्वेश्चंस क्या समझ में तो आ ही गया होगा ना क्या करना है इसमें। देखते हैं, इसे थोड़ा फास्ट चल रहा हूं ना, ये मत बोले फास्ट चल रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, ए कितना है देखिए, ए कितना है यहाँ पर √3, सी यहाँ पर कितना है 6√3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3 6 18, रूट ए इंटू रूट ए होगा, √2 इंटू √2 कितना होगा 2 होगा। ठीक है, रूट से बाहर आ जाएगा सीधा, 18 आ गया। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है अपने पास, मिडिल टर्म यहाँ पर 9 है, ये इंटू करने पे आना चाहिए और ये प्लस माइनस करने पे। तो 18 के फैक्टर क्या हो गए देखो, 2 से 2 9 जा, 3 से 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, 9 हमको चाहिए तो 3 2 जा 6 और ये 3 हो गया 9। ठीक है, अब अपने को क्या लगाना है y, दोनों y लगा लेंगे, दोनों को प्लस करने पर 9 आएगा, इसलिए बीच में क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। लो क्वेश्चन पे आते हैं वापिस, √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। चलिए अब देखो, √3y² प्लस 9y को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है 6y, या फिर चाहो तो ऐसा लिख लो, √3 है तो 3 यहां लिख लेते हैं 3y, ताकि √3 कॉमन निकाल सके। उसमें भी आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस सब तो इजी पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो कुछ कॉमन है क्या, √3 यहां पर है तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूं, चाहूं तो 2 बार √3 लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मैं √3 वहां से कॉमन निकाल सकूं। देखो √3 कॉमन निकलेगा, दोनों में √3 कॉमन है निकलेगा, और एक y भी कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर एक y बचेगा, y बचा प्लस, अब यहां पर √3 कॉमन निकल चुका। ठीक है, एक √3 बचेगा, एक √3 बचेगा और एक और y है, हाँ √3y ठीक कॉमन हो गया। ठीक, ये हो गया। अब यही यहां पर बचेगा, फिर से क्या बचेगा, कॉपी होता है रूट वाला, ये वाला ब्रैकेट वाला कॉपी हो गया। अब इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट में डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल होगा, क्या बचेगा +6 बचेगा। तो क्या हो जाएगा y, फिर लिखोगे यहां पर टेक आउट कॉमन फैक्टर, टेक आउट कॉमन फैक्टर, कौन से कॉमन, y प्लस √3, क्या बचेगा देखते हैं, y प्लस √3 यहां से कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, ये यहां बचेगा √3y प्लस 6। यहां तक आंसर है। ठीक है, अगर यहां तक नहीं कर आगे बढ़ा सकते हैं, √3 यहां पर है, 6 को लिख सकता हूं 3 इंटू 2 और 3 को मैं क्या लिख सकता हूं √3 2 बार, √3 इंटू √3। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, √3 फिर कॉमन आएगा, बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा यहां पर y प्लस √3, यहां √3 कॉमन निकल चुका था, क्या बचेगा y प्लस 2√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 140x² प्लस 24x प्लस 1, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है 144x² प्लस 24x प्लस 1, इसको किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। हियर a इक्वल टू 144, b इक्वल टू 24 और c इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ a एंड c निकालते हैं पहले, a कितना है 144, c 1 है 144 आएगा और b कितना आएगा 24। ऐसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 8 में देखा था, सेम क्वेश्चन, उसे -24 था बस, तो बस वही कर लो, इंटू करने पर 144 प्लस माइनस करने पर 24, तो 12 आ जाएगा ना इसमें सीधा डायरेक्ट। 144x² प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, 12x प्लस 12x प्लस 1 इंटू करने पे 12 इंटू 12 144 प्लस करने पे 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोनों में 12 कॉमन है, 124 को क्या लिख सकता हूं 12 इंटू 12 कॉमन निकल जाएगा, 12 यहां से, एक x कॉमन निकलेगा, एक 12 बचेगा, एक x बचेगा, ये पूरा 1 आएगा, यहां पर जो आएगा यहां पर कॉपी हो जाएगा, हो गया। इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगा, कटेगा, +1 आएगा। अब आगे देखते हैं 12x प्लस 1, ये कॉमन निकाल लेंगे यहां से, क्या बचेगा 12x प्लस 1, 12x प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। यहां पर एक्सरसाइज 3 आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 4।